Okay, beta. Today it's our lecture number 7, and in this lecture we will discuss about the classifications of computer. We have basically three different types of classification according to purpose, classifications according to capacity or size, and classifications according to processing structure. अब ये तीन तरह के अच्छा बेटा ये क्वेश्चन जो है तीन अलग-अलग क्वेश्चन है समझ लो ठीक है आपके पास या तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि राइट डाउन द क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू पर्पस या फिर यूं आ जाएगा क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी और साइज एंड द थर्ड वन इज राइट डाउन द क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर ठीक है ये तीन बिल्कुल डिफरेंट यानी यूँ समझ लीजिए आप इसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करेंगे थ्री डिफरेंट वेज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द classifications of computer according to purpose. We mainly have two different types of uh, uh, classification of computer by its purpose. The first one is general purpose and the second is special purpose. If we talk about the general purpose, then what is this? These computers are designed to handle a variety of different problems and meet different needs. A general purpose computer can be used for such varied application as payroll accounts, inventory controls, budgeting and sales and alike. देखिए बेटा जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है वो हमारे पास असल में जो ऐसी एप्लीकेशन हैं जो कि जर्नली इस्तेमाल की जाती हैं ठीक है ये ऐसे काम जो हैं जो कि जर्नली किए जाते हैं जो कि हर तरह के यूज़र के काम में आते हैं ऐसे जो पर्पस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो डिवाइसेस बनाई गई हैं उनको कहते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर ठीक है यानी ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि जर्नली इस्तेमाल हो रहे होते हैं हर तरह के कामों के जनरल पर्पस machines are strong in versatility but are normally weak in speed and efficiency as compared to special purpose computer. जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है बेटा ये इनकी स्पीड एज कम्पेयर टू अगर बात की जाए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर तो किसी हद तक थोड़ी सी कम होती है ठीक है यानी स्पीड का एक इशू होता है इन दोनों के दरमियान नॉर्मली अगर बात करें जैसे जो हमारे घरों में बेटा कंप्यूटर रखे हुए हैं ना वो तमाम के तमाम क्या है हमारे पास जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं ठीक है क्यों क्योंकि वो हर तरह के जो काम है उनको परफॉर्म कर रहे होते हैं वी कैन ऑल्सो यूज़ फॉर द वीडियो वी कैन ऑल्सो प्ले गेम्स वी कैन ऑल्सो यूज़ फॉर द डॉक्यूमेंटेशन इसके अलावा स्प्रेडशीट पे आपको ये काम है तो वो भी आप उसके ज़रिए कर सकते हैं तो अगर देखा जाए तो वो क्या है जर्नल काम कर रहे हैं यानी हर तरह के जो टास्क है तकरीबन उनको परफॉर्म कर रहा है नेक्स्ट वी हैव स्पेशल पर्पस कंप्यूटर. These computers are designed to handle a specific problem or to perform a specific task. For example, special purpose computers are those used for collecting highway tools, satellite tracking, air traffic controller, or industrial processing controllers. देखिए बेटा अब अगर बात की जाए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की तो वैसे तो नेम से ही हमारे पास ये जाहिर हो रहा है कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर होंगे जो कि स्पेशल टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं जस्ट लाइक एटीएम मशीन है ठीक है वी यूज एटीएम मशीन फॉर टेकिंग द अमाउंट राइट तो अब उसमें कुछ और काम तो नहीं हो सकता ठीक है
आप उसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, आप अपना अमाउंट उसके ज़रिए कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपना जो अमाउंट है वो थ्रू बैंकिंग यानी इंटरनेट बैंकिंग आप क्या कर सकते हैं कि अपने कोई बिल्स वगैरह पे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के काम किए जा सकते हैं। आप उसमें कोई वीडियो नहीं प्ले कर सकते, आप उसमें गेम नहीं खेल सकते। ठीक है, तो इस तरह के बाकी काम उसमें नहीं होते। सो इट्स अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। सेकेंड एग्जांपल यहाँ पे देखें, पिक्चर मैंने दी हुई आपको कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर इज आल्सो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, अच्छा, स्पीड कैलकुलेटर की कम होती है, कंप्यूटर ही की ज़्यादा है। ठीक है, बेशक ये स्पेशल पर्पस में आता है, लेकिन स्पेशल पर्पस में इसको क्यों रखा गया है, वजह सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि ये स्पेशल जो टास्क है उनको परफॉर्म करता है, कैलकुलेशन सिर्फ करेगा। ठीक है, इसमें भी अगेन आप कैलकुलेशन के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। सो दीज आर द टू टाइप्स। दोबारा देख लीजिए, वी हैव डिस्कस क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द पर्पस। We have mainly two types of classification by its purpose. The first one is general purpose, second is special purpose. जनरल पर्पस वो होते हैं जो कि तमाम जनरल टास्क जो है उनको परफॉर्म कर सकते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आर दोज which are only be specified for the special task. Next we have classifications of computer according to the capacity or size. इसमें बेटा हमारे पास 4 different types. Number one, supercomputer. Second, mainframe. Third, mini computer, and the fourth is microcomputer. और ये नेम आपने पहले भी बहुत मरतबा सुने होंगे। तो जो क्लासिफिकेशन है कैपेसिटी या साइज की, उसमें ये 4 आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द सुपर कंप्यूटर। देखिए बेटा, सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है दुनिया का। ठीक है, सुना ही होगा इसके बारे में आपने। The fastest computer in the universe is supercomputer. They are not only faster but also highest capacity computer. Due to these reasons, they are very expensive computer. They are mainly used for research purpose. अच्छा, होते ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, पाकिस्तान में सिर्फ 1 से 2 ही मौजूद हैं, इससे ज़्यादा हमने नहीं खरीदे। ये जो है बेटा, एक तो बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है। ठीक है, दूसरा ये इस्तेमाल किस लिए किए जाते हैं, रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, हम जर्नली यानी घरों पे जिस तरह हम काम करते हैं इस तरह के कामों के लिए ये नहीं होता, ये स्पेशली रिसर्च पर्पस के कामों के लिए बनाए गए। स्ट्रक्चर ऑफ द सुपर कंप्यूटर कंसिस्ट ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर along with the large memory capacity. For example, examples of the computers are Crayon, Option Red and Blue Mountain. ये कुछ नेम है इसके मॉडल्स के। बेटा अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये जो सुपर कंप्यूटर होता है ना, ये थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर पे मुश्तमिल होता है, थाउजेंड्स। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, इसका काफ़ी पुराना एक मॉडल था, जो नाम वाइट करके कुछ नाम था, बाहर उसमें बेटा 6000 प्रोसेसर्स थे। ठीक है, और ये मैं जो बात करूँ ये तकरीबन 2010 में मेरे ख्याल में वो मॉडल आया था। तो उस वक्त उसमें तकरीबन 6000 से ज़्यादा प्रोसेसर्स थे एक सिंगल कंप्यूटर। ठीक है, इसका साइज़ अच्छा बहुत बड़ा होता है। पिक्चर आपके सामने मौजूद है, इसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जिस तरह हमारे घर में कबर्ड्स होते हैं, अलमारी होती है, इस तरह से ये बहुत सारे रैक्स में रखा हुआ होता है। ठीक है, बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, एक बहुत बड़े हॉल में रखा हुआ होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स होते हैं। इसी तरह जो इसकी मेमोरी है वो भी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी की होती है। ठीक है, यानी जो इसकी रैम है उसकी बात कर रहा हूँ, वो भी टेराबाइट्स में होती है। ठीक है, इसी तरह उसमें जो फिर स्टोरेज डिवाइसेस हैं कोर्स वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं। उसमें थाउजेंड्स ऑफ हार्ड ड्राइव जो है एक साथ कनेक्ट हुए हुए होते हैं। तो अगर कुल मिला के इसकी बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत हैवी होता है।
अच्छा देखिए बेटा, दोबारा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो हमारे पास सामने इसकी मैंने पिक्चर्स रखी, ये बेसिकली इसके सीपीयू है, ठीक है। इसका प्रोसेसिंग जो यूनिट है, ये सामने जो पिक्चर है ये वो है, और इसके साथ मॉनिटर अटैच होते हैं और उसके बाद उन पर काम किया जाता है। अच्छा, वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है, लेकिन ये एक वक्त में सिर्फ एक ही टास्क को परफॉर्म करता है। अभी जिस तरह हमारे पास हमारे घरों पे कंप्यूटर है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी की अगर मैं बात करूं तो देखें, आपके साथ जो मैं बात कर रहा हूँ जूम सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसके अलावा मैंने अपनी पावर पॉइंट पे स्लाइड भी ओपन की हुई है, उसके अलावा मैंने नोट्स भी ओपन किए हुए हैं। तो ये तमाम क्या है, दीज आर द मल्टीपल टास्क एट अ सेम टाइम। सॉफ्टवेयर भी चल रहा है जूम, सेम टाइम पे मैंने वहीं पर ओपन की हुई अपनी स्लाइड भी, ठीक है, पावर पॉइंट यानी वो भी सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं सेम टाइम। लेकिन जो सुपर कंप्यूटर है, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, बट इट कैन ओनली परफॉर्म अ सिंगल टास्क एट अ टाइम। नाउ द क्वेश्चन इज दैट इतने सारे प्रोसेसर्स लगे हुए, इतनी हैवी रैम लगी हुई है, उसके बावजूद वो सिंगल टास्क परफॉर्म कर रहा है। व्हाट इज दिस? बिकॉज वो अपनी बेटा पूरी पावर जो है वो सिंगल एक टास्क पे लगा देता है, जिसकी वजह से उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। अच्छा, नॉर्मली ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं इसकी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ये सिमुलेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट हमारा बनता है जो, तो उसका जो डिज़ाइन है पहले वो बनाकर इसके ऊपर कंप्यूटराइज डिज़ाइन बनाकर टेस्ट कर लिया जाता है कि क्या आया इसका डिज़ाइन इस काबिल है कि ये हवा में उड़ सकेगा या नहीं। ऐसा नहीं किया जाता कि एयरक्राफ्ट पे मिलियंस ऑफ डॉलर जो है इन्वेस्ट करके उसके बाद उसको उड़ा के चेक करते हैं कि ये उड़ेगा या नहीं। पहले वो इस कंप्यूटर पे डिज़ाइन किया जाता है उसका पूरा स्ट्रक्चर, और उसको चेक कर लिया जाता है क्या ये उड़ सकता है या नहीं। इसी तरह जो हमारे वेदर रिपोर्टिंग सिस्टम है, ठीक है, ये तमाम भी जो इसका डेटा कलेक्शन है और उस पर जो कैलकुलेशन होती है तमाम भी इसी के थ्रू होती है, ठीक है। डिफरेंट सेंसर्स जो हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लगे हुए हैं, वो चेक करते रहते हैं वेदर को, और उसके अकॉर्डिंग जो है पूरा प्रोसेस होकर डेटा सुपर कंप्यूटर के ज़रिए हम तक पहुंच रहा होता है डिफरेंट सर्वर्स के ज़रिए, ठीक है। कि आज से वन वीक के बाद, मिसाल के तौर पे कराची में क्या वेदर, ठीक है, या 2 दिन के बाद कैसा होगा, तो ये किस तरह से पहले से प्रेडिक्शन हो रही होती है सैटेलाइट के थ्रू देखकर। ये कंप्यूटर तमाम कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो प्रेडिक्शंस दे रहा होता है। तो इस तरह के जो टास्क हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो एटम एटम बम है उसको भी इसी में पहले टेस्ट किया जाता है कि क्या इसका ऐसा स्ट्रक्चर है कि ये काम करेगा। इस तरह के जो काम है उनके लिए हम सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल। द नेक्स्ट वी हैव अ मेन फ्रेम कंप्यूटर। अच्छा, मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये सुपर कंप्यूटर के बाद सेकंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मींस a cabinet containing the central processing unit. It consumes less power as compared to the supercomputer, but they are also one of the most expensive computers. पावर ये एज कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर तो कम लेता है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंप्यूटर। Its structure is spread over a large scale, due to which it requires special support staff to maintain this computer. अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत बड़े हिस्से पर मुश्तमिल होता है, जिसकी वजह से इसको ख़ास स्पेशल जो स्टाफ है ना वो सपोर्ट के लिए मौजूद होना चाहिए। अच्छा, इसको मल्टीपल यूज़र जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं एट अ टाइम। इसका जो सीपीयू है वो एक होता है, और उस एक सीपीयू के साथ मल्टीपल जो है यूनिट्स को जोड़ दिया जाता है, यानी मल्टीपल मॉनिटर्स लगे होते हैं, और वो तमाम के तमाम लोग अलग-अलग टास्क सेम कंप्यूटर पे सेम टाइम पे अलग-अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। This computer requires special physical environment. It is usually used in a large business or government sector.
अच्छा, मैंने जैसे बताया एक बहुत बड़ी इसको जो है स्पेस चाहिए होती है, ठीक है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, जस्ट लाइक सुपर कंप्यूटर, इसको भी बहुत बड़ी स्पेस चाहिए होती है। लेकिन डिफरेंस ये है कि सुपर कंप्यूटर को जो है वो एक वक्त में एक ही टास्क परफॉर्म करता है, लेकिन ये मल्टीपल टास्क जो है एट द सेम टाइम परफॉर्म कर सकता है। डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स और लार्ज बिजनेस सेक्टर जो है वो इनका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नासा है, ठीक है, नासा में भी मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कि नासा के जो इंजीनियर्स बैठे हुए होते हैं जब कोई उनका शटल जो है उसे छोड़ा जाता है कला में, तो आपने देखा होगा बहुत सारी स्क्रीन्स लगी होती हैं डिफरेंट। आपने मूवीज़ वगैरह में या कुछ वीडियोस इस तरह की शायद देखी हों, इसमें बहुत सारी मल्टीपल स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं, ठीक है, और उन पर जो है सब अपने अपना अलग-अलग कुछ कर रहे होते हैं और सबकी नज़रें इस पे होती हैं कि शटल जो है वो पहुँच गया। वो उस शटल के हर एक अलग-अलग चीज़ पे जो है नज़र रख के बैठे हुए होते हैं अलग-अलग तमाम यूज़र्स, ठीक है। तो इस तरह के जो सेक्टर्स हैं ना वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। It consists of hundred to thousands processor. The difference between supercomputer and mainframe computer is that supercomputer are usually dedicated towards a certain task while mainframe are not. वही वाली बात, इसमें भी प्रोसेसर जो हंड्रेड से थाउजेंड्स तक होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इन दोनों में डिफरेंस है वो यही है कि सुपर कंप्यूटर जो है बेटा वो एक किसी टास्क पे ही अपनी पूरी पावर लगा देता है एट अ टाइम, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर में आप एक ही वक्त में मल्टीपल टास्क जो है उनको परफॉर्म कर रहे हैं। ओके जी, नाउ द नेक्स्ट इज मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का नेम हो सकता है शायद आपने सुना हो पहले, बाहर है। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर्स आर बिल्ड टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स computations while dealing efficiently with a high level of input and output from users connected by terminals। देखिए बेटा, जो मिनी कंप्यूटर ना एक बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स टाइप की कंप्यूटेशंस होती हैं उनके लिए बनाया गया है, ठीक है, यानी ये प्योरली इंजीनियरिंग वर्क के लिए बनाया गया है। दे frequently connect to other mini computer on a network and distribute processing among all the attached machine। अच्छा, इनको बहुत से यानी डिफरेंट जो मिनी कंप्यूटर हैं उनको आपस में एक नेटवर्क के थ्रू जोड़ा जाता है और उनके ज़रिए जो है प्रोसेसिंग की जाती है, और इनकी जो आपस में प्रोसेसिंग है वो क्या होती है, एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। Many computers are heavily in transaction processing applications and as interfaces between mainframe computer systems। अच्छा, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है बेटा वो बहुत ही जो हैवी ट्रांजैक्शन होती हैं प्रोसेसिंग की, ठीक है, उनके लिए बनाया गया, यानी ऐसी एप्लीकेशन जिनमें जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ही हैवी होती है, यानी उसकी जो कैलकुलेशन है बहुत हैवी होती है। देखिए हैवी से मुराद क्या होता है, इसकी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल I'm gonna share my screen। अच्छा, देखिए फॉर एग्जांपल बेटा मैं अपने अगर टास्क मैनेजर को ओपन करता हूँ, ठीक है, इस वक्त अगर आप प्रोसेसिंग देखें, गौर कीजिए, जो प्रोसेसिंग है वो ये यूटिलाइजेशन आ रही है, ठीक है, ये वेरी कर रही है 40 41 से नीचे नीचे, ठीक है। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ से CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, ठीक है, और इस पे कुछ हम अगर प्रोसेसिंग करें, ठीक है, इस वक्त देखिए मैं इसको कुछ इस तरह से मेंटेन करता हूँ कि आपको ये भी दिखे साथ में। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने लिखा DI, देखिए प्रोसेसिंग ऊपर गई 42 43, ठीक है। लेट्स करते हैं हम यहाँ पर कुछ ओपन करते हैं एडिट, चलें इसको एग्जिट करते हैं। मैं अपने इस टास्क को ओपन करके और
यूज़ करें, लेकिन 50 ऊपर जा रही है अभी भी। मैंने ये क्या किया, अभी सिर्फ सॉफ्टवेयर ओपन किया, ठीक है। मैं इसको बिल्ड पे लगा दूँ, रीबिल्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये रीबिल्ड हो रहा है। अब प्रोसेसिंग देखें अब कहाँ जा रहा है, 97 82 है। सो ठीक है। इसी तरह मेमोरी की यूटिलाइजेशन देखें, 8 GB, उसमें से 6.0 अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त इस्तेमाल हो। इसी तरह हार्ड ड्राइव जो पहली है, SSD, वो कितनी यूज़ हो रही है, कितने परसेंट, ठीक है। सिर्फ यही वाली यूज़ हो रही है। सेकेंड जो ड्राइव है मेरी, वो यूज़ नहीं हो रही। सिर्फ यही क्यों हो रही है, क्योंकि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इसी में है और वो इसी को इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर आपका वाईफाई कितना यूज़ हो रहा है और जीपीयू कितना हो रहा है, ये पूरी इसकी जो है डिटेल आ रही है हमारे साथ, ठीक है। मैं आपको दोबारा शो कर देता हूँ हमारी प्रेजेंटेशन। अब देखिए हो क्या, मिनी कंप्यूटर जो है बेटा, उसके बारे में क्या कहा गया कि वो जो है हैवी जो ट्रांजैक्शन के प्रोसेस होते हैं, उन एप्लीकेशंस को हैंडल कर। अभी आप देखें क्या हुआ, मैं जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, जिसको पे मैंने जाके रीबिल्ड किया, वो क्या थी, वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो मैं करता हूँ, ठीक है, उसका सॉफ्टवेयर था। आपने देखा कि मैंने वो क्या किया, अपना जो मेरा प्रोजेक्ट है उसको बिल्ड किया, ठीक है। उसको जस्ट यानी यूँ समझ लीजिए एक तरह से उस टास्क को रन किया, ठीक है, जो उसमें प्रोग्राम बनाया हुआ सब। तो वो जो प्रोसेसिंग है वो किस कदर कंज्यूम कर रहा था, वो आपके सामने है। तो मिनी कंप्यूटर जो है बेटा, वो क्या होते हैं, वो हमारे इन कंप्यूटर से, ये जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है, जैसे ये लैपटॉप है, या जिस तरह हमारे पास डेस्कटॉप होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर उनसे ज़्यादा पावरफुल होता है, ये हैवी ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ होगा। अभी जो मैंने यूज़ किया, नॉर्मली देखा जाए तो टास्क इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो प्रोसेसर को आपने देखा कि कहाँ तक कंज्यूम कर रहा था, ठीक है। देखिए अब वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ, तो दोबारा जो परसेंटेज है यूजेज की, वो रिड्यूस होकर नीचे आ गई, ठीक है। लेकिन वो कहाँ तक गई थी, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा रैम किस कदर यूज़ हो रही है, वो भी आपके सामने। तो जो मिनी कंप्यूटर है बेटा, वो हैवी किस्म के टास्क के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, both in size and other facilities such as speed, storage capacity and other services. अच्छा, जो मिनी कंप्यूटर है ना, वो छोटा होता है साइज में मेन फ्रेम कंप्यूटर के मुकाबले में। साइज में भी छोटा होता है, फैसिलिटीज़ में भी छोटा होता है, स्पीड में भी कम होता है, और स्टोरेज कैपेसिटी या जो दूसरी सर्विसेज हैं वो भी उससे कम पावरफुल। They are versatile in a sense that they can be fitted wherever they are needed. They are mostly used in a specific places for research purpose. अब देखिए इनको भी क्यों इस्तेमाल किया जाता है बेटा, रिसर्च पर्पसेस के लिए, ठीक है। जितने भी रिसर्च पर्पस होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है मिनी कंप्यूटर को। अच्छा, अभी तक जो हमने तीन पढ़े हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड द मिनी कंप्यूटर, दीज all three computers are very reliable computers, ठीक है। इनमें मेंटेनेंस के इश्यूज आते हैं लेकिन बहुत कम। सेकंड ये कि इनकी जो प्रॉब्लम इसमें अगर आती है, तो ये कंप्यूटर चल रहा होता है कंटिन्यूसली, ठीक है, और आप इसमें जो भी इशू आता है, आप उसको चलते हुए कंप्यूटर को रिजॉल्व कर सकते हैं। उसकी वर्किंग पे कोई खास इशू नहीं आ रहा होता, ठीक है उससे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर बेटा वो कंप्यूटर हैं जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, हमारे घरों पे जो मौजूद होते हैं, जिनको हम पीसी भी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। दीज आर द माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इज अ डेस्कटॉप कंप्यूटिंग डिवाइस दैट यूज अ माइक्रो प्रोसेसर एज इट्स सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर इसमें लगा हुआ होता है एज अ सीपीयू के तौर पे, और
जो नॉर्मली हम घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप, इसमें तमाम आएगा। माइक्रो कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर, यानी पीसीज, होम कंप्यूटर, small business computer and micros. These computers were introduced in 1970s। ठीक है, 1970s में जो है इसको बनाया गया था। इससे पहले जो थे 70s से, वो तमाम बड़े साइज के कंप्यूटर हुआ करते थे। A microcomputer consists of a microprocessor unit as its CPU, a memory unit, and equipped with input and output storage devices। माइक्रो कंप्यूटर में बेटा हमारे पास क्या क्या होता है? हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। प्रोसेसिंग के तौर पे हमारे पास इसमें जो सीपीयू है वो माइक्रो प्रोसेसर पे मुश्तमिल होता है। These computers are most widely used in a home computer, business applications, education, media, etc। ये कंप्यूटर जो है बेटा ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? घरों में, बिजनेसमैन जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरा एजुकेशन के लिए यूज़ होते हैं, जिस तरह के अभी हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा मीडिया सेक्टर्स वगैरह में भी यही कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं। द माइक्रो कंप्यूटर्स कॉमनली यूज इन होम आर टर्म्ड एज पीसीज। जो घरों में इस्तेमाल होते हैं नॉर्मली हम उनको पीसीज कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। सेम उसी तरह के कंप्यूटर जब किसी ऑफिस में यूज़ होते हैं तो वो पीसी नहीं रहता, क्यों? क्योंकि वो पर्सनली नहीं होता, मतलब वो किसी एक का पर्सनल नहीं होता, उसमें मल्टीपल यूजर बैठ के काम करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द माइक्रो कंप्यूटर। So next we will discuss about the second classification, that is classification of computer according to the processing structure। अभी जो हमने डिस्कस की थी वो कौन सी थी? बाय साइज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर के तौर पे। ठीक है, अच्छा, इसमें बेटा अगर हमारे पास देखे जाए, वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स: डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये क्या होते हैं? ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट दिस सिस्टम। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डिजिटल कंप्यूटर। All those computers work on the basis of digital signals or discrete signals are called digital computers. Nowadays, all the modern computers are digital, means they are operating in zero and one। These computers are mostly fast and accurate with respect to their working। देखिए बेटा, जितने भी आज हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं, ये तमाम क्या है? डिजिटल कंप्यूटर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये जो नॉर्मली हैं ये डिजिट्स में काम के कर रहे होते हैं, और ये ऑपरेट करते हैं जीरो और वन की फॉर्म में। ठीक है, वही बाइनरी लैंग्वेज की। अच्छा, ये कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट और एक्यूरेट होते हैं। डायग्राम मैंने डिफरेंट जो है पिक्चर्स इसकी शो की में, ये तमाम क्या है? डिजिटल कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो डिजिटल वॉच होती है, ठीक है, ये भी डिजिटल कंप्यूटर होता है। इसी तरह कैमरा, ये भी डिजिटल। इसी तरह डिफरेंट टाइम के आपके पास डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, स्टॉप वॉच वगैरह, ये तमाम क्या है? डिजिटल कंप्यूटर्स के टाइप्स। नेक्स्ट वी हैव एनालॉग कंप्यूटर। अच्छा, एनालॉग क्या होते हैं? देखिए, डिजिटल हमारे पास बेटा डिजिट की फॉर्म में होते हैं, एनालॉग किस फॉर्म में है उसको देखिएगा। द वर्ड एनालॉग इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड एनालोगस, विच मीन्स सिमिलर और कंटिन्यूस, यानी ऐसी चीज जो कि कंटिन्यू हो। ठीक है, since working of this computer is based on a continuous signaling before they are called analog computer, they are mostly used in a measuring instrument। अब देखिए बेटा, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर ऐसे हैं, इनकी नॉर्मली आप एग्जांपल इस तरह याद रखें, जिनमें नीडल्स वगैरह आपको दिखेंगे। जैसे कि पहली वाली जो डायग्राम है सबसे पहली, इस पे अगर आप गौर कीजिए तो यहाँ पर ये डिजिटल वॉच है। ठीक है, लेकिन ये जो है हमारे पास, ये क्या है? एनालॉग। ये बेसिकली एनालॉग कंप्यूटर की टाइप है। इसी तरह यहाँ पर देखें तो ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, जिसके ज़रिए आप वोल्टेजेस वगैरह चेक कर सकते हैं, और डिफरेंट भी कुछ हमारे पास, जैसे इसमें करंट भी चेक होता है। ठीक है, ये उसके चेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे पास टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी वॉच। ये हमारे पास वोल्ट या करंट वगैरह को मेजर करता है। इसी तरह ये अगर आप देखें, ये जो पुराने जो मीटर चलते थे हमारे पास डायल वाले, ये वो है। ठीक है,
तो ये एनालॉग होता था। अब नए मीटर आ गए, लग गए डिजिटल, जिनको कहा जाता है। तो ये तमाम एनालॉग कंप्यूटर होते थे। थर्ड टाइप इज अ हाइब्रिड। हाइब्रिड का आपने नेम हाइब्रिड कार्स की सूरत में सुना हुआ ही होगा। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। यानी हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं बेटा, ये कॉम्बो होता है डिजिटल और एनालॉग का। यानी डिजिटल और एनालॉग को जो मिलाकर एक नई टाइप की जो डिवाइस बनती है वो कहलाती है हाइब्रिड। इट मींस इट हैज बोथ फंक्शनैलिटी ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। These computers are used to solve various types of problems of science and engineering. These computers are widely used in robotics. अब अगर बेटा इसको देखें आप हाइब्रिड को, तो हाइब्रिड कंप्यूटर में हमारे पास क्या होते हैं ऐसे जो कि डिजिटल और एनालॉग दोनों मिलते हैं। अब देखें गौर से इस डिवाइस को, यहाँ पर ये क्या है, ये समझ लीजिए जैसे ईसीजी होती है, ठीक है, आपकी दिल की धड़कन वगैरह को जो शो कर रही होती है, ये इस वक्त डिजिटल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर रही है और ये एनालॉग फॉर्म में भी। जो सिग्नल की फॉर्मेशन है ये एनालॉग, ठीक है, कंटिन्यूस वैल्यू है ना, बढ़ रही कम हो रही है कंटिन्यूस, तो ये क्या है, एनालॉग है। लेकिन जो ये डिवाइस है वो क्या है, वो डिजिटल डिवाइस है, ठीक है, डिजिटली उस एनालॉग सिग्नल को रिप्रेजेंट आपके सामने कर रही है। तो दिस डिवाइस इज बेसिकली हाइब्रिड। इसी तरह इस कार को अगर देखें तो कार बेसिकली क्या होती है, हमारे पास एक एनालॉग होती है, नॉर्मल एक कार जो है वो एनालॉग डिवाइस। लेकिन जब उसमें कंप्यूटर्स को भी जोड़ दिया जाता है तो ये क्या हो जाती है, डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बो, तो वो हाइब्रिड कार्स कहलाती हैं, ठीक है। यानी इसमें आपके पास पूरी एडवांस फंक्शनैलिटी आ जाती है। ये हाइब्रिड कार्स से मुराद यहाँ पर ऐसी कार्स को मैं ले रहा हूँ जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है, जस्ट लाइक अ टेस्ला, ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस होती हैं, खुद से डिसीजंस ले सकती हैं, उनमें डिफरेंट सेंसर्स लगे होते हैं, उनके ज़रिए वो हर चीज़ को कंट्रोल करती हैं। जैसे कि नॉर्मल एक कार भी अगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस नहीं है, उसमें भी क्लाइमेट कंट्रोल लगा हुआ है। सो दीज आर द हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी। जी बेटा, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन रेज योर हैंड।